प्यारे बच्चों, आपको जीरो के बारे में क्या क्या मालूम है? आपको सिर्फ यही मालूम है ना कि जीरो एक सम संख्या है। आज हम जीरो से रिलेटेड जितने भी फैक्ट होते हैं सब पे डिस्कस करेंगे और क्यों सम संख्या होता है इसे प्रूव करके भी बताएंगे और सारी चीजों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए आज करते हैं हम जीरो का ऑपरेशन। सबसे पहला स्टेप कि जीरो क्या है, तो जीरो एक संख्या है। जीरो एक संख्या है। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। संख्या को इंग्लिश में नंबर कहते हैं। और जीरो एक अंक भी है, यानी कि ये एक डिजिट भी है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, ये बात आपको समझ में आया। दूसरा बात होता है कि जीरो का मतलब होता है नथिंग। जीरो का मतलब होता है नथिंग, यानी कि कुछ नहीं। जीरो का मतलब होता है कुछ नहीं। और इसको हम लोग बोलेंगे क्या? शून्य। ये बात समझ में आ रहा है आपको? संख्या भी है, अंक भी है, इसका मतलब नथिंग हो गया, यानी कि शून्य हो गया। अगर मैं बोलूं कि जीरो का अवधारणा किसने दिया, तो 7वीं शताब्दी में भारत का एक गणितज्ञ जिसका नाम था ब्रह्मगुप्त। क्या नाम था? ब्रह्मगुप्त। उसने दिया कि भैया जीरो से रिलेटेड उन्होंने सारी प्रॉपर्टी बताया। किसने? ब्रह्मगुप्त ने जीरो के बारे में बताया। अब चौथा सवाल आता है कि जीरो क्या है, तो बोलोगे सम संख्या है। सम संख्या है यानी कि एक इवन नंबर है। क्यों? क्यों? प्रूव करो कैसे एक सम संख्या है। तो इसके प्रूव करने के लिए हमारे पास बहुत सारे एस्पेक्ट हैं। पहला एस्पेक्ट ये है कि सम संख्या उसे कहते हैं दो से भाग देने पर शेष शेष क्या बचे? जीरो बचे। ये बात फॉलो करता है जीरो, यानी कि जीरो को दो से भाग दोगे तो शेष क्या बचेगा? जीरो बचेगा। ओके। दूसरा नियम ये कहता है कि हम सम संख्या को लिख सकते हैं 2n के फॉर्म में। 2n के फॉर्म में सम संख्या को लिख सकते हैं। n यहाँ पे क्या है? n इंटीजर है। n क्या है? इंटीजर है, यानी कि n क्या है? पूर्णांक है। यानी कि हम इसको लिख सकते हैं 2n के फॉर्म में, यानी कि 2 इंटू 0 यानी कि 0। ये भी एक बात तरीके से सही हो गया। तीसरा तरीका ये होता है कि अगर आप नंबर लाइन को निकाल के देखोगे तो ये होता है 0, ये होता है 1, ये होता है 2, ये होता है 3, ये होता है 4, ये होता है 5, ये होता है 6। ये अगर इवन है यानी कि सम संख्या है तो उसके बगल में ओड होगा, फिर उसके बगल में इवन होगा, फिर उसके बगल में ओड होगा, फिर उसके बगल में क्या होगा? इवन होगा। तो फिर इसके बगल में क्या होना चाहिए? ओड है, तो इसके बगल में क्या होना चाहिए? इवन होना चाहिए। होना चाहिए कि नहीं चाहिए? तो इस बेसिस के ऊपर में भी जीरो क्या हो गया? एक इवन संख्या हो गया। ये तीन नियम तो आप समझ ही गए। यहाँ पे कहीं से भी कोई दिक्कत है क्या? नहीं है। तो आपको कोई पूछेगा कि जीरो क्या है? पूर्णांक है क्या जीरो? यानी कि इंटीजर है जीरो? आप बोलोगे बिल्कुल है। जीरो क्या पूर्ण संख्या है क्या? पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर है क्या? होल नंबर है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल है। आपको बोलेगा कि जीरो क्या सम संख्या है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल है भैया, जीरो इवन नंबर है। आप बोलोगे जीरो क्या एक संख्या है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल है। आपको बोलेगा जीरो क्या एक डिजिट अंक है क्या? आप बोलोगे बिल्कुल है। यानी कि ये 5 फैक्ट। आप मुझे बताओ बच्चे, इतने सारे चीज आप जीरो के बारे में जानते थे? अगर जानते थे तो कमेंट में बताओ, नहीं जानते थे तो फिर भी बताओ कि हाँ सर नहीं जानते थे। चलिए, अपना बहुत ख्याल रखिए और इसी तरीके से प्रोडक्टिव पढ़ाई करते रहिए अपने घर में।